myself Ansar Hussain from Model Middle School शकरदो। आज मैं न्यूमरेसी पे कुछ TLM लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं TLM के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। ये सब TLM जो है बिल्कुल कपबोर्ड से बना हुआ है, गत्ते से बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल को और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को डेकोरेट करके बनाया हुआ है। तो सबसे पहले और ये TLM जो है लेवल के हिसाब से बनाया हुआ है, जो KG से 3rd क्लास तक पूरा एक लेवल के हिसाब से जाएगा। तो सबसे पहला फर्स्ट लेवल जो KG के बच्चे जो घर से जो ही स्कूल में एडमिशन होता है उसी के लिए ये TLM बनाया गया है। तो सबसे पहले इस TLM को में बिल्कुल बच्चे को घर का एक माहौल यानी देने की हमने कोशिश किया है। जैसे हमारे यहाँ इलाके में पूरा गांव वाला इलाका है, तो गांव में बच्चे बाहर जाके मिट्टी में खेलते रहते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये TLM बनाया गया है। और बच्चों को मिट्टी के साथ खेलना बिल्कुल पसंद भी होता है और मिट्टी के साथ खेलना भी चाहिए, क्योंकि मिट्टी के साथ खेलने से बहुत सी बीमारियों से वो इम्यून भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस TLM में बच्चे क्या करेंगे, ये डाइस बिल्कुल पसंद होता है, डाइस उछलना। तो बच्चे डाइस उछालेंगे। उनको स्कूल में आते टाइम भी बच्चों को कुछ नंबर का कंसेप्ट, चाहे लोकल में हो, चाहे 1-2 में, चाहे 1-2 में, उनको कुछ गिनतियाँ आ जाते हैं 1-2 करके, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उन गिनतियों का वंस का कोई शेप होता है, वो लिखा जा सकता है, वो पता नहीं होता है। उसी के बारे में ये TLM है। वो सबसे पहले यहाँ पे डाइस उछालेंगे ऐसे करके। तो सबसे पहले उसको हम पूछेंगे कि यहाँ पे आँखें कितने हैं बच्चे को। तो बच्चे बोलेंगे इसमें आँख 2 है। तो वो ये आँख और बच्चे को बोलेंगे मैच करने के लिए, यहाँ कितने इससे मैच करें। तो मैच करने के बाद बच्चा को बोलेंगे ये उठाएं। तो उठाने के बाद बच्चा को हम दिखाएंगे कि जो आप 2 बोलते आ रहे थे वो 2 का शेप ये है। और इसमें हमने इसको CWSN बच्चे को ये फील करके भी 2 मतलब फील कर सकता है। तो बोलने उनको 2 के शेप दिखाने के बाद हम उनसे कहेंगे कि आप इसी शेप को यहाँ पे ड्रा करें मिट्टी में ऐसे करके। तो इससे क्या होगा कि बच्चे बिल्कुल नंबर को फील कर सकते हैं और बिल्कुल उनका लिटरेसी का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर हम डाइस उछालने के लिए कहेंगे। डाइस उछालने के बाद अब आ गया ब्लैंक। अब हम बोलेंगे इस ब्लैंक को इससे मैच करें। तो बच्चा यहाँ पे मैच करेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे उठाए। तो बच्चा बोलेगा ये क्या चीज़ है, तो हम बोलेंगे ये 0 है। इसका मतलब जिसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ये 0 है। तो बच्चे को 0 का कॉन्सेप्ट भी मतलब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो इसी डाइस और इस TLM के थ्रू हम बच्चे को बिल्कुल ही नंबर 1 से लेके 20 तक या इसको बढ़ा के पूरा सिखा सकते हैं और उनको फील भी करवा सकते हैं, लिखा के 0 के शेप ये है तो 0 कैसे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे 0 ड्रा कर सकते हैं बोल के मिट्टी में बनवा के उनको फील करवा सकते हैं। तो ये थी हमारे बिल्कुल KG में के बच्चों के लिए। अब हम एक स्टेप अब लेवल को हम थोड़ा डिफ़िकल्ट करके हम उनको एसेस करेंगे कि अब वो नंबर पूरा सीख चुके हैं या नहीं। इसमें हमने कपबोर्ड में कुछ आइसक्रीम के स्टिक्स रखा है। अब इनको बोलेंगे कि ये कौन से रैंडमली रखा है। हम पूछेंगे ये शेप क्या है, तो वो 4 कहेंगे। ये शेप क्या है, तो 1 कहेंगे। हम इसको कहेंगे कि यहाँ से अगर 4 है तो 4 की जगह 4 यहाँ पे स्टिक्स पे हमने डॉट किया हुआ है। हम इनको बोलेंगे इन डॉट को इस पे प्लेस करें प्रॉपर। फिर वो 1 को 1 पे प्लेस करेंगे, 4 को 4 पे अगर प्लेस करेंगे तो हम समझेंगे कि बच्चों को नंबर जो है उनको आ गया है। तो इसका लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट करवा सकते हैं हम। इनसे 15 का भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। 15 का पहले 1 आता है तो वो पहले 1 लाएंगे और यहाँ से 5 करके इसको 15 भी वो बनवा सकते हैं। तो ये थी लेवल दूसरा। अब हम इनको हम और एक लेवल बढ़ा के इसी नंबर पे लेवल बढ़ाएंगे। इसमें हमने ये बनाए, बच्चे ये क्लास में लटका के रखेंगे। बच्चे आके अपना इसमें अटेंडेंस भी करवा सकता है। पहले बच्चे आएंगे, जो रोल नंबर 1 है तो 1 को पुश करेंगे तो यहाँ प्रेजेंट हो गया। अगर वो नहीं है तो हम इसको दबा के एब्सेंट भी करवा सकता है। इस पे भी वो नंबर पहले सीखे हुए हैं
तो इनमें इनको एक्स्ट्रा क्या सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे कलर का भी थोड़ा कंसेप्ट लिया गया है। ये सब नंबर जो पिंक कलर के जो ये वाली लाइन है ये ऑड नंबर्स, और येलो कलर में जो सब है वो इवन नंबर्स, और इसमें बिफोर आफ्टर बिटवीन का भी कंसेप्ट हम क्लियर करवा सकते हैं कि हम कहेंगे कि 2 किधर है तो बोलेंगे 1 और 3 के बीच में, मतलब बिटवीन हो गया। तो 2 के पहले बिफोर में क्या है तो 1, इसमें बिफोर बिटवीन आफ्टर और इसमें ऑड और इवन का कंसेप्ट बिल्कुल बच्चे को क्लियर इस टेलम के थ्रू हम करवाते हैं। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, बच्चों को हम एडिशन सिखाते हैं। एडिशन में सबसे हम बच्चों को कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाकर हम कॉन्क्रीट चीज़ों से एडिशन करवाते हैं। सबसे पहले उनको बोलेंगे कि आप इसमें हम यहाँ पे कुछ चॉक्स लेके आए हैं, हम इनको बोलेंगे पहले प्लेस करेंगे उन नंबर, तो उनको पहले पता है हम इसमें 6 रखेंगे और इसमें 2 रखेंगे। 6 और 2 रखने के बाद हम बोलेंगे कि 6 और 2 को एडिशन करना है, तो यहाँ से इसमें से 6 डालेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 करके यहाँ से, और इस कप में वो 2 रखेंगे 1 2, और हम उनसे कहेंगे कि आप पूरे इनको उठा के टोटल गिने, तो वो पूरा बच्चा यहाँ पे गिनेगा 1 2 3 4 5 6 और 7 8 करके गिनेंगे। तो उनको कंक्रीट और वो गिनने के बाद 8 यहाँ पे प्लेस करवा देंगे, तो कंक्रीट तरीके से वो समझेंगी कि एडिशन के कॉन्सेप्ट को। और इसको हम और भी स्ट्रेंथन, एडिशन के कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ये टेलम बनाया है। ये जैसे हमको पहले से बच्चों को अंगुली पे गिनना सिखाते हैं, तो इसी के लिए एडिशन को और भी उनको समझाने के लिए हमने ये बनाया है। हम इनको कहेंगे कि 2 + 4, हम इन पे लिखा भी सकते हैं। 2 हम यहाँ लिखेंगे, प्लस हम 4 करते हैं, ये इक्वल हो गए। तो वो पहले 2 को फोल्ड करेगा, फिर इसमें प्लस और 4 को फोल्ड करेगा। तो हम उनको बोलेंगे कि जो फोल्ड किया हुआ गिने 1 2 3 4 5 एंड 6, आप वो यहाँ पे बच्चा 6 यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह इसी पे हम सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते हैं। जो पहले फोल्ड किया हुआ है 6 हमने पहले फोल्ड किया हुआ है, तो हम बोलेंगे 7 हमने फोल्ड किया हुआ है, हम बोलेंगे 7 में से हम 4 जो है सब्ट्रैक्ट करें। तो पहले वो 7 फोल्ड किए हुए हैं, तो वो 4 4 है वो उठाएंगे, 1 2 3 एंड 4 करके उठाएंगे। तो कितना बच गया 1 2 4 करके हम उनको उठाएंगे, तो फोल्ड किए हुए कितना बचेंगे 1 2 एंड 3। तो 3 इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन का जो हाथ का जो प्रैक्टिस है वो हम जो अंगुली की जो मदद हम लेने के लिए इसी बोर्ड के हम सिखाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों को एडिशन तो सीख लिया, लेकिन बच्चों में एक प्रॉब्लम रहती है, वो कैरी सिस्टम कैरी के ऊपर वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी के कैरी सिस्टम को क्लियर करने के लिए हमने ये बनाया है। ये कपबोर्ड का बना हुआ है, और हमने जो पानी बोटल्स के कुछ ढक्कने जमा करके उनमें लिखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 है और 5 35 होगा, उस पर हमने 47 और 35 को हम प्लस करके दिखाएंगे। तो 4 और यहाँ पे 7 हो गया 12। अब वो हाथ पे अंगुली के ज़रिए वो गिनेंगे, 4 और 7 हो गए 12, और 2 को यहाँ रखेंगे, 1 को पहले यहाँ रखेंगे, और हम उनके से कहेंगे कि आप वो 1 जो है वो 10s के ऊपर क्या हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा। तो ये इन तीनों को गिनेंगे, 1 4 और 3 मतलब 8, तो 86 35 + 47 86। इस तरह से हम उनका कैरी ओवर का जो कंसेप्ट हो बिल्कुल क्लियर यहाँ से करवा सकते हैं। अब इसके बाद हम डिवीज़न की तरफ, बच्चों के डिवीज़न की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए हमने ये बनाया, ये टेलम बनाया है डिवीज़न में सबसे पहले हम लॉलीपॉप्स ये भी ले सकते हैं बच्चों के लिए, बिल्कुल अट्रैक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए। नहीं तो मैंने यहाँ पे कुछ आइसक्रीम के स्टिक रखे हुए हैं। सबसे पहले अगर डिवीज़न की बात करें तो इस टीएलएम से पूरे डिवीज़न के कंसेप्ट को आसानी के साथ बच्चे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से 4/2, 4 को इधर लिखेंगे, 2 को इधर लिखेंगे। हम बच्चे को बोलेंगे यहाँ से 4 आप उठा लें। बच्चे यहाँ से 4 स्टिक्स उठाएंगे,
1 2 3 4 करके, तो हम बोलेंगे जो आपने 4 जो है हाथ में उठाया है ये आपका डिवाइडेंड है, इसको डिवाइड होना है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं डिवाइडेंड। ये 4 क्या चीज़ है, आपने हाथ में जो उठाए वो डिवाइडेंड है। अब हम बच्चों से कहेंगे कि आप इनमें इक्वली सब में 2 बॉक्सेस में, हमको 2 में डिवाइड करना है तो 2 बॉक्सेस में इक्वली रखें, 1 1 2 और 2 करके। तो कितना है, हर एक बॉक्स में कितना आ रहा है कि 2 आ रहा है, तो बच्चे 2 आ रहा है। तो इन बॉक्सेस को डिवाइजर कहेंगे हम, इन बॉक्सेस को बच्चों को बोलेंगे कि ये डिवाइजर है। तो जो डिवाइडेंड को हमने डिवाइजर से जब डिवाइड किया तो हमें इस डिवाइजर बॉक्स में कितना आ गया 2, तो इसके मतलब आप 2 आ गया, ये हमारा क्वोशिएंट। अब थोड़ा लेवल डिफिकल्टी को हम बढ़ाएंगे तो हम पहले डिवाइडेंड के लिए बच्चों को कहेंगे कि आप 5 स्टिक्स ले लें, 5 स्टिक्स लेने के लिए कहेंगे। और 5 स्टिक्स लेने के बाद हम बच्चों को कहेंगे कि आप इक्वल इन बॉक्सेस में इक्वली 2 बॉक्सेस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो पहले एक में एक रखेंगे, सेकंड में ये रखेंगे, फिर और एक रखेंगे। अब बच्चे एक बच गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इसके क्या करें, इसको बिना तोड़ के हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम सीधा इस कप में रखेंगे। अब बच्चों को बोलेंगे कि ये जो बचा है जो डिवाइड नहीं हो सकता है, बिना तोड़े इसको डिवाइड करना मुश्किल है, तो ये बन गया अब हमारा रिमाइंडर। इसी तरीके से हम पूरा डिवीजन के कंसेप्ट को आसानी के साथ बच्चे को इस टीएलएम से सिखा सकते हैं। इसका लेवल और भी बढ़ा सकते हैं कि हम अगर बच्चों को फ्रैक्शन के कंसेप्ट अगर क्लियर है, अगर हमने फ्रैक्शन पढ़ा है तो हम बच्चों को कहेंगे कि इसको आप तोड़ दें बीच में से, इक्वली बीच में से तोड़ दें और इसमें एक रखें, इसमें एक रखें। तो अगर बच्चे फ्रैक्शन बिल्कुल पढ़ चुके हैं तो वो 0.5 यानी 2.5 यानी 1/2। आप बच्चे यहाँ पे अगर रिमाइंडर नहीं रखना चाहते हैं तो पॉइंट यहाँ पे 5 आ जाएंगे, क्योंकि आधा आधा इसमें डाल दें। तो इसी तरीके से पूरा डिवीज़न, बच्चों का डिवीज़न इस तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो कि हमारे पास इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसको बिल्कुल आसान करने के लिए हमने ये टीएलएम बनाए हुए हैं। ऊपर से हमने ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ये नीचे से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हमने इसमें कुछ कलर का भी कंसेप्ट ऐड किया हुआ है, जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का 3 रेड है और इंटरनेशनल सिस्टम का भी ये फर्स्ट 3 बॉक्सेस रेड है। इसका मतलब ये तीनों सेम है। पहला 1s 10s 100 इंडियन में भी होता है, 1s 10 और 100 इंटरनेशनल सिस्टम में भी होता है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट ब्लू बॉक्सेस। इंडियन सिस्टम में 2 ब्लू बॉक्स है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 बॉक्सेस है। तो मतलब ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, और इंटरनेशनल सिस्टम में ये 1000 10,000 100,000। इसका मतलब ये 100,000 का ये फैमिली है, ये भी 1000 का फैमिली है। यहाँ पे 1000 और 10,000, यहाँ पे 1000 10,000 100,000। इसका मतलब बच्चे समझेंगे कि ये 100 ब्लू बॉक्सेस जो है 1000 के फैमिलीज को बिलोंग करता है। अब इसके बाद इंडियन सिस्टम में 2 येलो बॉक्सेस हैं, ये लैक्स का है, लैक्स और 10 लैक्स। इसके बाद जो ब्लैक बॉक्सेस हैं वो करोड़ और 10 करोड़। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इसके बाद ग्रीन बॉक्सेस हमें मिलता है। ग्रीन बॉक्सेस मतलब मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मतलब इन कलर बॉक्सेस की और एक मतलब यहाँ पे हमने इसीलिए यूज़ किया कि हर कलर्स के बाद हमको कॉमा लगाना है। कॉमा जो कि एक बहुत ही मतलब मुश्किल बच्चों के लिए है, कि इसको आसान करने के लिए हमने ये कलर कंसेप्ट इसीलिए यूज़ किया। हर कलर्स के बाद क्या लगेगा, हमको कॉमा लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ रेड के बाद कॉमा लगेगा, इसके बाद ब्लूज के बाद कॉमा लगेगा, इसके बाद इंडियन सिस्टम में 2 ही ब्लू है तो 2 के बाद कॉमा लगेगा, 2 येलो है तो 2 येलो के बाद लगेगा। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 3 रेड बॉक्सेस है, 3 के बाद कॉमा लगेगा, इसके बाद 3 ब्लू बॉक्सेस है, 3 के बाद कॉमा लगेगा। इसी तरह
उनको प्लेस वैल्यू सिस्टम हम क्लियर करते हैं। इसी के साथ साथ हम उनको प्रैक्टिकली भी कुछ यानी इस पे एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म भी हम सिखा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे कुछ ये पड़ा हुआ है, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 1 2 है। 2 अब ये 2 अब लैक्स के यहाँ पे इंडियन सिस्टम में लैक्स है, तो उसी के नीचे हम इसको दिखाएंगे यहाँ पे 100,000। इसी तरह करोड़ के यहाँ बॉक्स में है, तो इसी के नीचे करोड़ को इंटरनेशनल सिस्टम में हम 10 मिलियन भी कहा जाते हैं, तो सीधा इनको आसान हो जाएंगे। और उनको हम यहाँ पे अगर 2 है तो टेंस की जगह है तो 2 टेंस है। अगर यहाँ पे रखेंगे 1 है तो 100 में 101 है, और इसके जगह पे अगर हम और लेवल को बढ़ाएंगे तो 3 to 32, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब 1000 के जगह पे 3 है और 100 के जगह पे 2 है, तो 3000 हो गया, 200 हो गया। इसी तरीके से हम बिल्कुल क्लियर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।